इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक जरिया है करियर में आगे बढ़ने का, नई अपॉर्चुनिटीज हासिल करने का, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ दोस्ती और नेटवर्किंग करने का। हालांकि इंग्लिश आपकी समझदारी और स्किल्स डिसाइड नहीं करती, मगर सच यही है कि इंग्लिश के थ्रू आप अपने स्किल्स को दुनिया के सामने अच्छे से पेश कर सकते हैं। यूरोप में जॉब्स पाने के लिए भी ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट होती है। स्किल बी में जब भी हम यूरोप में ट्रेलर ड्राइविंग या अन्य ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए किसी कैंडिडेट को स्क्रीन करते हैं, तो हम उनकी इंग्लिश जरूर चेक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिन यूरोपियन कंपनीज से आखिर में हम इन कैंडिडेट्स को जोड़ेंगे, वो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे एकदम फर्राटेदार और सही अंग्रेजी की कामना करते हैं। इतनी अंग्रेजी काफी है जिससे हम आपकी और आप हमारी बातों को समझ जाएं। कई बार हमें अच्छे और टैलेंटेड ट्रक ड्राइवर्स को मना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश खराब होती है। पर हम ये चाहते हैं कि हर एक प्रतिभाशाली ड्राइवर को उसकी ड्रीम जॉब मिले और इंग्लिश उसके लिए बाधा ना बने। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज ये जरूरी वीडियो बना रहे हैं, जहां हम आपको कम से कम समय में इंग्लिश सीखने के सुझाव देंगे। हम आपको ब्रिटिश काउंसिल द्वारा सुझाए टिप्स बताएंगे, साथ में इंग्लिश सीखने के लिए बुक्स और एप्स के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कुछ बेसिक टिप्स भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जो बहुत कॉमन है। इन टिप्स को आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। ये टिप है कंटेंट कंज्यूम करने को लेके। कंटेंट इंग्लिश में कंज्यूम करना शुरू करें। जो भी आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या टीवी पर देखते हैं, उसे हिंदी या अपने रीजनल लैंग्वेज से स्विच करके इंग्लिश में देखना शुरू करें। ये शुरू में शायद इतना आसान ना हो, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से काम बन जाएगी। यदि आपको कुछ समझ ना आए तो तुरंत गूगल से पूछें या टेक्स्ट की फोटो खींचकर तुरंत गूगल ट्रांसलेट पर भी डाल दें। ये आपको हिंदी या आपकी रीजनल भाषा का अनुवाद दे देगा। इंग्लिश में वीडियो या फिल्म देखते वक्त हिंदी के सबटाइटल्स चालू करके देखें। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टिप्स के बारे में। तो ब्रिटिश काउंसिल के अनुसार एक अडल्ट इंसान इंग्लिश सीख सकता है अगर वो ये 4 टिप्स फॉलो करे। नंबर 1, रोज 10 से 20 मिनट तक का एक गोल सेट करें। हम जानते हैं कि व्यस्त इंसान के जीवन में 100 काम होते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए दिन में 10 से 20 मिनट तो निकाली ही जा सकती है। छोटे गोल्स रहेंगे तो आपको उसे निभाने में भी आसानी होगी। नंबर 2, एक नोटबुक मेंटेन करना शुरू करें, जहां आप नए शब्द या वोकैबुलरी को नोट डाउन कर पाएं। जरूरी नहीं है कि आप एक फिजिकल कॉपी ही रखें, आप मोबाइल पर भी नोट्स में जाके वोकैबुलरी का एक फाइल मेंटेन कर सकते हैं। दिन में जिस भी वक्त आपके नजर में कोई नया शब्द आए तो उसे नोट डाउन करके साथ में उसका मीनिंग लिख लें और अपने स्टडी टाइम के दौरान इस पूरे शब्दकोश को पैनी नजर से रोज एक बार पढ़ लें। नंबर 3, कभी भी किसी शब्द को एकांत में ना सीखें। मिसाल के तौर पे आपने कहीं स्टेशनरी शब्द सुना, अब चांसेस हैं कि आप ये शब्द अपने नोटबुक पर दर्ज करके लिख देंगे कि इसका मतलब होता है एक ऐसी दुकान जहां पढ़ने लिखने का सामान मिलता है। लेकिन फिर कहीं आपको शायद ये सुनने को मिल जाएगा कि द ट्रक इज स्टेशनरी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्रक पढ़ने लिखने की सामान बेचने वाली दुकान है? जी नहीं। स्टेशनरी के 2 मतलब होते हैं। पहला तो आपने सीख ही लिया, पर इसका दूसरा मीनिंग होता है स्थिर या रुका हुआ। इसलिए यहां पे ट्रक इज स्टेशनरी का मतलब है ट्रक रुकी हुई है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा शब्दों को पूरे सेंटेंस में पढ़ के ही सीखें या नोट करें। नंबर 4, सीखे हुए शब्दों को इस्तेमाल करते रहें। अंग्रेजी में एक कहावत है, यूज इट और लूज इट। मतलब यह है कि अगर आप सीखी हुई चीजों को बोलचाल में इस्तेमाल ना करें तो वो आप आसानी से भूल जाएंगे। इसलिए अपने नोटबुक पे आप जो भी शब्द नोट डाउन करें उसे अपने बोलचाल में जरूर लाएं, ताकि वो आपकी जुबान पर बनी रहे। इन 4 टिप्स के सहारे आप अपनी अंग्रेजी को कम वक्त में काफी मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले किताबों की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश सीखने में आपके लिए गीता, कुरान और बाइबल का काम करेगी। आज की तारीख में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2,80,000 शब्द मौजूद हैं। अगर आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक फिजिकल कॉपी ना भी लेनी हो तो आप इसका ऐप अपने मोबाइल पर जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा वर्ड पावर मेड इजी नाम की एक बुक आपके बहुत काम आएगी। इंडिया में स्टूडेंट्स और अडल्ट्स को हर इंग्लिश टीचर अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले यही बुक रिकमेंड करते हैं। यह बुक आपको अमेज़न पे कुछ 150 रुपए तक में मिल जाएगी। और अगर आपको एक वर्चुअल टीचर की जरूरत है जो आपको डेली नए शब्द और ग्रामर सिखाए,
तो इसके लिए डुओलिंगो एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डुओलिंगो पर आप एक इंटरैक्टिव तरीके से गेम्स खेलकर, एक्सरसाइज करके और क्विजेस लेकर इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश के अलावा आप इस ऐप पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पर फ्री में मौजूद है। इसके अलावा फ्लुएंट यू, हेलो इंग्लिश और लिंगो डियर ऐप से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप अपनी रिसर्च करके जो ऐप आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा बहुत समय निकाल कर भी कुछ महीनों में इंग्लिश सीख सकते हैं। ये याद रखें कि कोई भी लैंग्वेज आपको बड़ा या छोटा आदमी नहीं बनाती, आपकी स्किल्स या टैलेंट तय नहीं करती। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो इंग्लिश ना जानकर भी बहुत बड़े बने हैं। पर यह भी सच है कि एक ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से इंग्लिश आम इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज का एक दरवाजा खोल देती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा बहुत हौसला मिला होगा और रास्ते थोड़े साफ दिख रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।